हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और टफ टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत आती है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, जेई मेन, जेई एडवांस, और जिसके क्वेश्चंस में सबको डर लगता है और 2-3 बार करने के बाद भी क्वेश्चन में फीलिंग नहीं आता, क्वेश्चन नहीं होते, तो वो है ये। इसका नाम है इंटीग्रेशन, जहां पे आपको अपना थोड़ा सा थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ बच्चे तो ऐसा कि 3-3 बार कर लेते हैं, उसके बाद भी नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है या फिर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोले तो एकदम जीरो से लेके आईआईटी हीरो कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक एक ही बार में कंप्लीट करना चाहते हैं, देखिए, अगर आपने इसको 2-3 जगह से देख लिया तो मैं बता दूं आपसे, क्वेश्चन कभी होगा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक आपका खुद का थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तब तक इस टॉपिक के क्वेश्चन खुद से नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो ये जो टॉपिक है, 2 टॉपिक है और बहुत बहुत खतरनाक तरीके से प्लानिंग की गई है इनकी, और वो इसलिए कि सबको समझ में आए कि अगर आप मेहनत कर सकते हो, बस आपको चाहिए कि सर हम पढ़ तो लेंगे, मेहनत कितना ही कर लेंगे, बस अच्छा रैंक आए या इस टॉपिक के हम क्वेश्चन कर पाए, आईआईटी एडवांस वाले भी, मेंस वाले भी, तो ये उसी के लिए परफेक्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को और भी सिंपल बनाया जाए, और भी सिंपल बनाया जाए, तो अपन मिलके कर सकते हैं वो काम। सर हम कैसे मिलें? तो आपका काम है शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बता दो सर इसको ऐसा वैसा, जो भी आपको लगता है, तो उसको कंबाइन मैं कर दूंगा। तो आप लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट में बताइए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये 2 टॉपिक देखते हैं यहां से, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर यहां से नहीं समझ में आए ना, तो आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अगर आप सब जगह ट्राई कर चुके हो फिर भी आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं तो ये बोलूंगा एक बार पूरे वीडियोस देख लीजिए, और बाद में भी नहीं आए तो भैया मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है वो ऑनलाइन से। तो हाँ, अब कोई टीचर ही बैठ के बताते तो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो बिल्ड करना ना, वो सबसे टफ काम है। टीचर कोई भी क्वेश्चन कर देगा, किसी भी टीचर के पास ले जाओ, क्वेश्चन हो जाएंगे, पर क्या वो क्वेश्चन आप खुद कर पा रहे हो? तो अगर वो चीज सीखना है तो अभी शुरू करते हैं, और 2-3 लेक्चर देखेंगे तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा कि किस की बात कर रहे हैं सर। और तो चलो शुरू करते हैं, बकवास नहीं करेंगे। और देखिएगा, सबसे पहले समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है। तो समाकलन देखिएगा बच्चा, ऐसा ऐसा कुछ लिखते हैं अपन, ये ऐसा होता है, ये ऐसा, इसका समाकलन ये इसके लिए। तो इसमें ये जो चीजें लिखी हुई है ये है क्या? तो ये जो ऐसा अकूड़िया सा होता है ना, ये समाकलन का चिन्ह, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रल साइन होता है। और जो इसमें जीएक्स होता है वो फलन है जिसका समाकलन करना है। मतलब अपन किसका समाकलन कर रहे हैं यहाँ पे? जीएक्स का। यहाँ पे किसका समाकलन कर रहे हैं? जीएक्स का। फलन टू बी इंटीग्रेटेड या इंटीग्रांड भी बोलते हैं इसको। और डीएक्स क्या है? एक्स के सापेक्ष समाकलन को दर्शाता है। मतलब इस जीएक्स का समाकलन करना है किसके सापेक्ष? डीएक्स के सापेक्ष। इंटीग्रेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसा भी बोलते हैं। एफएक्स क्या है? ये जो एफएक्स आया ये क्या है? जीएक्स का समाकलन, प्रति अवकलज या प्रीमिटिव। देखिए यहाँ पे 3 नाम है, ये आएंगे, 3 नाम है, ये आएंगे बच्चों, 3 नाम है, समाकलन के 3 नाम। अरे कई बार तो बच्चे यही होते हैं, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर पूछ ले सर वो है ना एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? अरे एंटी डेरिवेटिव, अरे सर वो प्रीमिटिव क्या होता है? तो ऐसा ना करें भाई, ऐसा ना करें, अच्छे से सुन लो। समाकलन के 3 नाम है। कितने? 3 नाम है। और सी समाकलन नियतांक, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। तो यहां पे जो चीजें लिखी गई है उनका यह मीनिंग है, ध्यान से इसके नाम याद रखें। तो ये होता है समाकलन, ऐसा कुछ दिखता है। एक नाम आया एंटी डेरिवेटिव। क्यों है ऐसा? समाकलन होता क्या है? इसको लिखते हैं ऐसे, पर ये होता क्या है, क्या होता है, क्यों समाकलन आया?
तो क्यों समाकलन आया? तो जैसे फिजिक्स में लोग फंस गए थे, अरे कुछ एरिया वेरिया निकालना था तो हो नहीं रहा था, तो फिर वो मैथमेटिक्स वालों के पास आए कि इसका एरिया कैसे निकालोगे। तो फिर वो एक टूल है जो फिजिक्स के जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन चाहिए। तो इसलिए अपन मैथ्स में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ, क्या समाकलन, क्या सबका, जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बायोलॉजी में पढ़ा है, वो भी मिलेगा। हाँ, तो अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। वैसे मैं बोलूं तो कंप्लीट हो गया है, वैसे मैं बोलूं तो कंप्लीट हो गया है, हाँ, कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। अरे अवकलन है ना, उसका उल्टा क्या होता है? समाकलन होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है, देखिएगा, अगर fx का अवकलन gx था, इसका मतलब ये ना, fx का अवकलन क्या है? gx है क्या? fx का अवकलन d dx ऑफ fx बराबर gx आ रहा है, इसका मतलब क्या है? fx का अवकलन क्या है? gx। fx का अवकलन करने पे क्या आ रहा है? gx आ रहा है। fx का अवकलन करेंगे तो क्या आ रहा है? gx आ रहा है। इसका मतलब क्या है? gx का समाकलन क्या आएगा? gx का समाकलन क्या आएगा? gx का समाकलन क्या आएगा? fx। तो gx का समाकलन क्या आएगा? fx। क्लियर है क्या? gx का समाकलन क्या आ जाएगा? fx। तो देखिए बच्चे, काम खत्म। अगर d dx ऑफ fx मतलब fx का अवकलन, देखिए d बाई dx अवकलन, fx का अवकलन करा, gx मिला, तो gx का जब समाकलन करेंगे तब क्या मिलेगा? fx। क्लियर है क्या? इधर से इधर चले जाओ। तो बहुत ही सिंपल काम है, तो ये तो बहुत ही सिंपल काम है। सर इसका अवकलन ये आ रहा था तो इसका समाकलन ये आ जाएगा, इसका अवकलन ये आ रहा था तो इसका समाकलन ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो देख लो, ये लिख, एक ये प्लस का सी है, ये क्यों करते हैं ये बताएंगे भी। तो देखो एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लेता e पावर x कितना आएगा? e पावर x, मतलब इसका अवकलन करने पे e की पावर x आता है, तो क्या होगा? इसका समाकलन करने पे, इसका समाकलन करने पे, इसका समाकलन करने पे कौन आएगा? ये आएगा, तो e पावर x ही आ जाएगा। क्लियर है? और वो प्लस सी लगाना होता है। और ऐसे ही इसका जैसे देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चा? cos x। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos x। साइन एक्स का अवकलन सबको पता है cos x होता है। तो जब इसका समाकलन किया जाएगा cos x इंटू डी एक्स, cos x इंटू डी एक्स, जब इसका समाकलन किया जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा sin x, तो ये sin x प्लस सी। क्लियर है? ऐसे ही tan x, डी डी ऑफ एक्स ऑफ टेन एक्स, अगर टेन एक्स का अवकलन करते हो तो ये मिलता है तुम्हें, ये मिलता है ना टेन एक्स का। तो इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन क्या होगा बच्चा? इसका समाकलन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है? ऐसे ही साइन इनवर्स का भी तो तुम करते हो। साइन इनवर्स का क्या आता है? डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये कितना आता है बच्चा? ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अंडर एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा? समाकलन क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ऐसे तो तुम बहुत से फॉर्मूले लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे, बहुत से फॉर्मूले आप लिख सकते हो। पर एक काम की बात बताऊं तुम्हें, अगर मान लो, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस 2 या टेन एक्स प्लस सी, अगर इसका मैं करूं, इसका मैं अवकलन करूं तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो सेक स्क्वायर एक्स और इसका जी, इसका मतलब इसका समाकलन ही आएगा। देखिए बच्चे, अगर आप इसका भी प्लस सी कर दोगे, इसमें अगर आप प्लस सी कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका समाकलन जो टेन एक्स का अवकलन आ रहा था वो ये आ रहा था, और टेन एक्स प्लस सी का भी अवकलन यही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्लस यहां पे कुछ जोड़ देते हो तो भी इसका अवकलन यही रहेगा। मीनिंग क्या है कि इसका समाकलन भी ये भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन कुछ कांस्टेंट ऐड भी कर दें तो भी उसका अवकलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये जोड़ा जाता है प्लस सी। प्लस सी क्यों जोड़ते हैं बच्चा? ये सी क्यों जोड़े, मतलब सी क्यों जोड़े वो इसलिए, देखो टेन एक्स का अवकलन भी ये आ रहा है,
पर तुम ध्यान से देखोगे टेन एक्स प्लस सी का अवकलन भी यही आ रहा है क्या, सेक स्क्वायर एक्स ही आ रहा है क्या। तो इसलिए देखो इसका अवकलन भी यही आ रहा है, इसका अवकलन भी यही आ रहा है, तो इसका समाकलन क्या लिखें, तो इसके समाकलन क्या लिखें, तो इसका जनरल रूप है टेन एक्स प्लस सी। भाई टेन एक्स का भी यही होगा, टेन एक्स प्लस सी का भी यही होगा, टेन एक्स डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस टू का भी वही होगा। क्लियर है क्या, ये सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। तो ये जनरल है बच्चा, ये जनरल है कि अगर आप टेन एक्स प्लस सी का अवकलन करते तो ये आता, तो मतलब इसका समाकलन करने पे ये आएगा। तो इसलिए ये सी जोड़ते हैं और इसीलिए इसको इंडेफिनिट अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, अनिश्चित समाकलन बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो ये सी क्यों जोड़ते हैं, ये छोटा सा क्लियर होना चाहिए, बाकी सब जगह जुड़ेगा, इसका कोई लेना देना है नहीं, बस ये जुड़ता रहेगा। क्यों जोड़ते हैं उसका ये क्लियर अपने को हो जाना चाहिए। तो देखिए बच्चे, अगर ऐसे देखें तो अपन बहुत से फॉर्मूले ला सकते हैं और इनफेक्ट लाएंगे भी, इनफेक्ट लाएंगे भी जो अपन ने किया था अवकलन में, डिफरेंशिएशन में, वही सब कुछ समाकलन में आने वाला है। कैसे आएंगे, कैसे उसको लाएंगे वो भी देखेंगे। पर उससे पहले मैं बता देता हूं आपको समाकलन का कुछ भी नहीं आता, समाकलन का आपको अभी कुछ भी नहीं आता। फिर भी अगर ये पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो क्या करोगे। तो देखो एक बात अपने अभी देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसका आंसर बताओ। कुछ मैंने सिखाया ही नहीं है, बस एक लाइन बोला था मैंने कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। अवकलन का उल्टा समाकलन होता है कि मतलब क्या कि अगर इसका अवकलन करने पे gx आ जाएगा तो gx का समाकलन करने पे क्या आएगा, gx का समाकलन करने पे क्या आएगा, fx आएगा। क्लियर है क्या, यही बात है, यही बात हुई थी क्या कि अगर किसी का अवकलन ये है, अगर fx का अवकलन ये आ जाए, अगर fx का अवकलन ये आ जाए तो फिर इसका समाकलन क्या आएगा, ये आ जाएगा। अगर fx का अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये आएगा। क्लियर है क्या। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका देखना है कि इसका समाकलन कौन है, इसका समाकलन कौन है, मतलब इनमें से कौन है। तो समाकलन तो मुझे करना नहीं आता, समाकलन तो मुझे करना नहीं आता, या अभी तो अपन ने सीखा ही नहीं है, समाकलन करना तो सीखा ही नहीं है। तो ये सवाल कैसा है, तो ये सवाल वही है कि समाकलन अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मतलब इसका समाकलन अगर ये है, इसका समाकलन अगर ये है, इसका समाकलन करने पे ये आएगा, तो इसका अवकलन करने पे ये आना चाहिए क्या, इसका अवकलन करने पे बच्चा ये आना चाहिए क्या। देखो बच्चे, अगर इसका समाकलन करने पे ये आएगा तो इसका मैं अवकलन करूंगा तो वो आना चाहिए था क्या, इसका समाकलन करने पे ये आएगा तो इसका अवकलन करने पे वो आना चाहिए। यही बात है, यही बात है ना। अरे भाई उल्टे का मतलब समझते हो ना यार, इसका समाकलन करने पे कौन सा आएगा, मान लो समाकलन करने पे ये आने वाला था, तो अब अगर मैं इसका अवकलन करूं तो वो आना चाहिए क्या। यही तो बात कर रहे हैं ना भाई, उल्टे का मतलब यही तो हुआ ना। अरे यार देख, इसका अवकलन करने पे ये आ रहा है तो फिर क्या होगा, इसका समाकलन करने पे ये आना चाहिए, मतलब इसका समाकलन करने पे ये आ जाना चाहिए ना। यही तो बात है। अरे इधर से अवकलन है तो उधर से समाकलन होगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि इसका समाकलन क्या आएगा, तो मुझे तो नहीं पता क्या आएगा, मुझे तो नहीं पता आएगा, पर मुझे ये पता है अगर इसका समाकलन करने पे ये आता तो मैं जब इसका अवकलन करूंगा तब ये आना चाहिए। तो कर दो, इसका अवकलन तो कर सकते हैं अपन, इसका अवकलन तो कर सकते हैं। इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो बच्चा, इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो, क्या आएगा, इसका अवकलन करने पे सेक स्क्वायर है, क्या सेक स्क्वायर हो गया, इसका 1 हो गया, उसका 0 हो गया, तो ये आ गया। तो क्या ये वो टेन स्क्वायर एक्स आया, टेन स्क्वायर एक्स आया क्या, नहीं आया, नॉट इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। इससे तो नहीं आ रहा भाई, इससे तो नहीं आ रहा ना, टेन स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा, तो फिर दूसरे को ये कर लेते, इसका कर लेते, इसका अवकलन करिए बच्चा, इसका अवकलन करिए, दूसरे ऑप्शन का अवकलन करिए, दूसरे ऑप्शन का अवकलन कर लिए, क्या हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स -1 + 0। अब इसको गौर से देखिएगा ना, गौर से देखिएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। सर आ गया सर, सर आ गया, देखो सर, इसका अवकलन करने पे ये आ गया, इसका अवकलन करने पे आ रहा है, इसका मतलब इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा, इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा।
थोड़ी थोड़ी बात, हाँ बिल्कुल सही। तो देखिए बच्चे, इसका अवकलन करने पर ये आ गया, इसका मतलब इसका समाकलन करने पे ही आएगा, तो ऑप्शन ये हो गया। ये भी हो सकता है, तो इसको भी चेक कर लो भाई, इसको भी चेक कर लो भाई, इसको भी चेक कर लो, इसका अवकलन करो, क्या आ जाएगा, sec square 10x, 2 sec x इंटू 10x, क्लियर है। तो ये तो नहीं है, तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो हो गया सेकंड ऑप्शन। तो याद रखना, ये बात आपको याद रखना है, और जब तक अपन पढ़ेंगे कोशिश करो कि यूज करें ही ना इस चीज को बिल्कुल यूज ना करें आप। पर अगर एग्जाम में या किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, फिर अपने को चेक करना, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं तो अपन चेक कर सकते हैं, क्योंकि अवकलन समाकलन उल्टे होते हैं। तो इसका अवकलन करने पर अगर ये आएगा, इसका समाकलन करने पे ये आ रहा है, तो इसका अवकलन करने पे ये आना चाहिए, जो कि आ रहा है, तो इसका मतलब उसका समाकलन ये है। तो ये बात ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, कई बार ये भी काम आई। और आगे चल के जब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां तो एक रूल भी होता है कि अगर अवकलन नहीं हो रहा तो समाकलन नहीं हो रहा तो अवकलन कर दो। तो वो चीजें भी आगे देखेंगे, बस एक बार इतना है। तो अपने को ये प्रोसेस का मीनिंग समझ आना चाहिए कि अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, मतलब अवकलन समाकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे अपन देखो अब बहुत से सूत्र ला पाएंगे, और इनफैक्ट ये सूत्र भी मैंने ऐसे लिस्ट किए हैं कि आपको याद हो जाएंगे। मैंने अवकलन जब पढ़ाया था तब बोला था कि इन्हीं सूत्र से अपन समाकलन के सभी सूत्र लाएंगे, समाकलन के सभी सूत्र लाएंगे। देखिए इसका अवकलन करने पे यार है, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स आ रहा है, तो बताओ कोस एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसका अवकलन ये आ रहा है, अरे ये तो पता ही ना, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, साइन एक्स, और एक वो प्लस सी तो लगा नहीं है। ऐसे ही इसका अवकलन ये आ रहा है, तो इसका समाकलन ये आएगा। अब तुम बोलोगे सर यहां तो गड़बड़ हो गया कि सर देखो माइनस एक्स dx, इसका समाकलन जब अपन करेंगे तब आएगा cos x। अरे भाई माइनस से गुणा कर दो ना। अब इधर मैं फॉर्मूले में यार ये लिखना तो अच्छा नहीं समझता, तो इसलिए क्या करो, माइनस से गुणा कर दो दोनों। तो sin x dx इक्वल टू माइनस का cos x माइनस का c। अब ये c की जगह कुछ दूसरा c लिख दो यार, तो c डैश लिख दो, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो इसलिए ध्यान दें, इधर माइनस वाला अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उधर, मतलब बेसिकली इधर कुछ हो तो उसको उधर ले जाना, कुछ कांस्टेंट हो तो उसको उधर गुणा कर सकते हैं। तो इसलिए अब यहां पे लिखेंगे कि इसका अवकलन करने पे ही आ रहा था, पर अब अपन माइनस वाला का नहीं लिखे, साइन एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, क्लियर है क्या। अब ऐसे ही टेन एक्स का करने पे ये आ रहा था, तो इसका समाकलन करने पे टेन एक्स प्लस सी आएगा। यहां तक तो किसी को कोई पंगा ही नहीं होना चाहिए भाई, इनसे सीधे सीधे सूत्र लिखना मैंने सिखा दिए। तो पर ध्यान रखना इसमें ध्यान ये रखना कि इनको सीधा सीधा याद कर लेना, अगर उल्टा पुल्टा के चक्कर में बहुत बच्चे प्लस माइनस का गड़बड़ करते हैं, तो सीधा सीधा याद होना चाहिए, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करोगे तुम, और उल्टा पुल्टा करोगे तो भैया पछताओगे। सीधा सीधा याद होना चाहिए, कोई उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए। cos x का समाकलन sin x का माइनस cos x, ऐसे का ऐसे ही याद होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत करेंगे। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। आ जाइए यहां cot x, तो अब देखिए माइनस उधर ले जाएंगे, तो cos स्क्वायर x का, जब ये माइनस इधर आता है ना, तो इसको अपन क्या सोचते यार, माइनस cos स्क्वायर x का लिखते अच्छा लगता क्या, माइनस cos x स्क्वायर का cot x आता, तो cos स्क्वायर x का माइनस का cot x। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। ये माइनस वाला पंगा समझ में आया क्या, अरे बच्चा नहीं समझ आया, चलो ठीक है, थोड़ा अच्छा करते हैं फिर आपके लिए। अगर आप डिफरेंशिएशन ही इसका कर दो, इसका डिफरेंशिएशन करो ना, इसका अवकलन करो ना, इसका अवकलन करो, माइनस इंटू cot x का माइनस cos स्क्वायर x, क्लियर है क्या। तो इसका अवकलन क्या आ रहा है, देखो बच्चा cos स्क्वायर x। तो बेसिकली मतलब cos स्क्वायर x का समाकलन क्या आएगा, माइनस cot x, इसका समाकलन क्या आएगा ये, क्लियर है। तो ये लिखा है, पर मैंने बताया है कि देखो यहां माइनस आया,
तो इस वाले का थोड़ा गंदा लगेगा, इसलिए इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दिया, इतना सही काम किया। ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इससे कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स आएगा, और इसका ये आ रहा है तो इसका क्या आएगा, वो आ जाएगा सेक एक्स। और वो समझ में आ गया, समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दो तो मतलब माइनस को कोसेक एक्स प्लस सी। तो अब देखो, अगर आपको अच्छे से याद है, इज्जत से याद है कोट एक्स का ये, तो इसका माइनस कोट एक्स, ये और ये इतनी इज्जत से याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं और याद तो रहना ही होगा। पहली बार में दिक्कत आती है तो इसका मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? बिल्कुल, तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, अगर देखिए अभी आप देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। लाइक किया कि नहीं? अभी तक तो नहीं, मजा नहीं आया? चलो मजा भी आएगा, मजा आने के बाद पक्का, हाँ चलो ठीक है, तो वो भी आएगा। देखिए इसका अपन जानते हैं, इसका ये होता है, पर यहां पे बकवास नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बार यूज होने वाला है, ये बहुत बार यूज होने वाला है, तो इसलिए एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन लाए उसी से हैं, पर इसको तो बहुत बार यूज करेंगे, इसलिए डायरेक्ट अपन ने ये कर दिया, डायरेक्ट याद रखा, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्लियर है? अब इसका ये जीरो होता है तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, या के कुछ भी कर दो, सी या के कुछ भी कर दो। अब देखिए बच्चे, इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, कई बार आप लगा दोगे, जैसे ये किसके काम आएगा, वैसे ये किसके काम आएगा। देखो ये फॉर्मूला किसका समाकलन, जैसे एक्स स्क्वायर का करना है, एक्स स्क्वायर का करना है तो पावर n प्लस वन। देखिए एक्स की पावर n का है तो एक्स की पावर n प्लस वन, पावर एक ऐड करो, एक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन वो 3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अरे जैसे x की पावर 1/3 का करना हो, तो x की कोई भी पावर का करना हो तो क्या करना है, पावर x की पावर n का करना है तो एक ऐड करेंगे डिवाइड बाई वो, तो x की पावर n इसमें एक ऐड करेंगे तो अरे 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। क्लियर है क्या? प्लस सी करते रहेंगे तो x की पावर 4/3 अपॉन x की पावर। क्लियर है क्या? अब तो मान लो एक दिन गलती से क्या सही से ही आए, x की पावर -1 का करने पहुंच गए साहब आप, तो देखिए जनाब, x की पावर -1 का करने पहुंच गए तो x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1। ओ ऊपर 1 नीचे 0, नॉट डिफाइन आ गया। समझ पा रहे हैं क्या? क्या आ गया? नॉट डिफाइन आ गया। जब तुम x की पावर -1 का करने पहुंचे तो नॉट डिफाइन आ गया, तो मतलब यहां पे पावर आप -1 का नहीं कर पाएंगे, -1 का आप यहां से नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देना चाहिए ना, n नॉट इक्वल टू -1। क्यों n नॉट इक्वल टू -1? क्योंकि -1 हो गया तो बच्चा ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अरे देखो ना, x से, अरे बाबा यहां से 1/x dx का नहीं कर पाएंगे आप। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस टाइम नीचे वाला 0 हो जाएगा, और पूरी मैथ्स में नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। देखिएगा, गौर से देखिएगा, अगर आप n की जगह -1 डाल देंगे तो नीचे वाला 0 आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो अगर कभी मान लो कभी भूल बस ऐसा हो भी जाए तो उस टाइम चमक जाना चाहिए, उस टाइम चमक जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं आना चाहिए, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या है, तो 1/x देखो इधर से आता है, 1/x इधर से आता है, तो ध्यान रखो इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये, तो इसलिए log ex, e और mod x। देखो भाई सही तो ये है, एग्जैक्ट सही चीज इसकी ये है। क्लियर है क्या? इसका ये आंसर आएगा। क्लियर है? e की पावर x का e की पावर x, तो ये तो e की पावर x हो ही जाएगा, और इसका ये, अब देखिए ये वाला कांस्टेंट नीचे चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, तो e की पावर x बाई ln e। क्लियर है क्या? प्लस, और इसमें सबसे ज्यादा बार गलतियां बच्चों द्वारा पाई गई है, तो इसको अच्छे से देख लिया, सबसे ज्यादा बार गलती करते हैं इसमें, या तो ऊपर लगा देते हैं या तो नीचे लगा देते हैं, कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ कर ही देते हैं। ये किसके लिए काम आता है? ये किसके लिए काम आता है? जैसे 2 की पावर x dx,
की पावर एक्स डी एक्स, तो 2 की पावर एक्स अपॉन एल एन टू। समझ गएगा, समझ गएगा, समझ गएगा। और ये अलग कैसे हैं? देखिए इसमें है x की पावर n, पावर एचर है, और ये x की पावर n, ये है 1 का पावर x, मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, ये तो अपना वही है ना, अरे x की पावर n है ये तो ना चर, ये एक्सपोनेंशियल चर घातीय है और ये बहुपद है। तो ध्यान रखना ये अलग अलग है दोनों, यहाँ पे पावर चर है, यहाँ पे आधार चर है। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना है, और इसके बारे में स्पेशल चीजें भी ध्यान रखनी है। ये वाला बहुत बार यूज करेंगे बच्चा, बहुत बार यूज करेंगे। क्लियर है क्या? तो इसको अच्छे से देख लो, इसको अच्छे से देख लो। ये भूल जाते हैं बच्चे, ये भूल जाते हैं बच्चे, गौर अभी से गौर कर लो। क्लियर है? आ जाइए, ये वाला अपन ने देखा था, देखो साइन इनवर्स का ये देखा था नहीं? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यही ना? अरे इसका ये आता था तो इसका ये हो जाएगा। अब कोई बोलेगा ये तो देखो इसका भी मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूं। इसको अगर आप चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको और इसको मिला दो, इसको और इसको मिला दो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चा? माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और प्लस, इसको और इसको मिला दो तो एक सी आएगा, उसको सी, अरे सी रहता है यार, अरे सी में ये ऐड भी कर दोगे तो वो सी रहेगा। तो देखिएगा बच्चे, इसका अपन ये लिख सकते हैं और इसी का अपन ये भी लिख सकते हैं। ध्यान दे। तो एक डेफिनेशन, एक तो ये है कि इसको पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स लिख दो तो वहां से आ जाएगा। दूसरा इसका डायरेक्ट लिंक पे है बच्चा, देखो इसका करोगे तो ये माइनस इधर शिफ्ट कर दो तो इसका आ जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स। समझ गए क्या? तो ध्यान रखना इसका ये भी होता है और इसका ये भी होता है। तो ऐसी चीजें अपने मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस में, अरे जहां एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं वहां बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये हो या ये हो, दोनों का, इसका ये भी होता है, इसका ये भी। अब इसका बताओ, इसका टेन, इसका ये होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो ये टेन इनवर्स एक्स, और इसको भी अपन देखो, और इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो इसका अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कोट इनवर्स एक्स, और इसको इसकी तरफ डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ में आना चाहिए कहां से आ रहे हैं। अरे समाकलन मोस्ट ऑफ दिस उत्तर वही है जो अवकलन में थे। हाँ, कुछ मैनिपुलेशंस होंगे। तो देखिए बच्चा, ये ध्यान दे, इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका अवकलन ये, तो इसका समाकलन ये। समझ गए क्या? या फिर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर है क्या बच्चा? क्लियर है? आराम से, बहुत बढ़िया, कोई इश्यू बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अब कई बार देखो क्या होता है, कई बार कैसे होता है, बोर्ड वाली बुक में ये मॉडुलस हटा देता है। वैसे करेक्ट ये है, पर कई बार वो मॉडुलस हटा देता है तो उसको अपन माफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो भाई, वह कई बार ऐसे मॉडुलस हटा देगा तो भी कोई इश्यू है नहीं खास। वैसे होने को तो गलत है, पर इस गलत चीज को मैं आगे बताऊंगा कि क्यों अपन ये कर लेते हैं, क्यों कुछ लोग इसको भी सही मान लेते हैं। उसका रीजन मैं इसी लेक्चर में आगे देने वाला हूं, अभी बकवास नहीं करेंगे। हाँ, तो ये देखिएगा, फिर इसका ये होता है dx ऑफ क्या होता है? 1 होता है। तो यार dx का क्या आ जाएगा? कई बार इसको देखने लग जाते हैं बच्चे, तो ध्यान दे, x प्लस सी बहुत जल्दी लिखा जाना चाहिए। मतलब ये इसलिए दिया है कि बहुत जल्दी लिखा जाना चाहिए। ऐसे ही kx का ये होता है तो k का क्या हो जाएगा? kx प्लस सी। क्लियर है क्या? तो ये बहुत जल्दी लिखे जाने चाहिए, बहुत वेरी फास्ट। एक और अगर आप चाहो तो माइनस ई की पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये किसका आएगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। वैसे इसका थोड़ी देर बाद में प्रूफ भी आ जाना है, इसका प्रूफ भी आ जाना है, तो वहां पे अपन देख ही लेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं बच्चे, ये फॉर्मूले हैं, और आज के आज देखिए सर, याद करेंगे ना। अगर आप ये एटीट्यूड रखते हैं तो भैया चले जाओ, नहीं समझ आएगा, अभी कर भी लोगे, पर जब खुद से करने जाओगे ना,
हवा ही नहीं लगेगी। चाहे एसी चलाना, पंखा चलाना, कूलर चलाना, हवा नहीं लगेगी। तो इसलिए आज क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जो फॉर्मूले हैं अपन ने देखो अवकलन में देखे थे, सेम ही फॉर्मूले हैं क्या, इनको आज लिख लिख के कैसे भी करके एग्जैक्ट याद कर लो, एग्जैक्ट याद कर लो कि किसका क्या था, एग्जैक्टली याद होना चाहिए। और याद भी ऐसे करो ना कि अगले 6 महीने याद रहे, ऐसे नहीं एक बार ए रे 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 सोशल साइंस नहीं, अरे सामाजिक विज्ञान की तरह नहीं रटना है इसको। क्लियर है? तो इसलिए अभी के अभी सब कुछ आपको फीलिंग है, किसी में पंगा हो रहा है थोड़ा बहुत तो लिख के मेरे को बताएं, बाकी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चे। तो ये फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले तो है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूले याद करवा रहे हो, तो एक बात सुन लो, आईआईटी फॉर्मूलों के बिना भी नहीं होगा और फॉर्मूलों से भी नहीं होगा, ध्यान रखना। दोनों का लॉजिक मैं बता देता हूं। अगर आईआईटी फॉर्मूलों से होता ना तो जितने फॉर्मूले ना सब, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीने में पूरे फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो इसका मतलब फॉर्मूलों के बिना तो, अरे फॉर्मूलों से तो नहीं होता है। अरे 1 महीने में जितने आईआईटी के पूरे सूत्र है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो कोई भी बच्चा याद कर सकता है। तो फॉर्मूलों से तो नहीं होता, क्योंकि किसी का ना तो वह 1 महीने में ना होगा। फॉर्मूलों के बिना, सर फॉर्मूलों से नहीं होता तो फॉर्मूलों के बिना होना चाहिए। आईआईटी वाला क्वेश्चन पेपर आप 5 दिन तक सॉल्व ही करते रहेंगे सर, और मैथ्स का तो वैसे ही लंबा आता है, उसको तो आप और ही इंजॉय करेंगे हाँ घर पे आके। तो इसलिए ध्यान दे, दोनों ही लॉजिकल बातें हैं। कैसे होगा सर? फॉर्मूलों की फीलिंग, फॉर्मूले याद होंगे, उसकी क्वेश्चन के साथ फीलिंग अटैच होगी, तब कि आपको समझ आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको देखा तो मेरे को ये चमका। चमकने वाली बात है कि फॉर्मूले याद होंगे तभी तो फीलिंग आएंगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब टॉपिक पढ़ाया जाते हैं तब फॉर्मूले याद कर लेते, थोड़े तो उस टाइम उनको समझ भी आ जाता, थोड़े दिन बाद फॉर्मूले भूल गए तो वो सब कुछ ही भूल गए। तो फॉर्मूले भूल नहीं जाना है, ध्यान रखिए। क्या ये समाकलन का बीजगणित और ये सूत्र मैं 4-5 बार समझा चुका हूं, इसका क्या मतलब है, और ये अवकलन में भी था, ये सीक्वेंस सीरीज में भी था, सब जगह था। इसका मतलब क्या है? प्लस माइनस में देखिए, प्लस माइनस में समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लस और माइनस हो तो समाकलन को अलग अलग कर सकते हैं, पहला। दूसरा कि देखो ये k1 k2 अचर है तो इनको बाहर निकाल सकते हैं, इनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? समाकलन अगर प्लस माइनस में हो तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, और अचर हैं तो उनको बाहर निकाल सकते हो, अचर को आप बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? तो अचर बाहर निकाल सकते हैं और प्लस माइनस में समाकलन को अलग कर सकते हैं। सर गुणा में कर सकते हैं क्या? बताया क्या मैंने? नहीं बताया ना, तो नहीं कर सकते। तो प्लस माइनस में समाकलन को अलग कर सकते हैं, जैसे सिग्मा था, जैसे डिफरेंशिएशन था, वैसा ही। क्लियर है क्या? सेम चीज ये तीनों जगह थी। तो इसलिए अब तो आप इस लेवल पे आई गए होंगे कि याद रखेंगे इसका करना है। तो देखो प्लस है, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? अलग कर लिया। अब 3 को बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकालो तो cos x dx, प्लस 2 को बाहर निकालो तो x dx, x की पावर 1। cos x का याद होना चाहिए, cos x का sin x। अरे प्लस माइनस का गड़बड़ करेंगे नहीं, इसका 2 इंटू एक्स की पावर 1 का, x की पावर 1 प्लस 1 तो 2/2 प्लस c। अब c अलग अलग लगाएंगे क्या? अरे c एक ही काफी है, c एक ही काफी है ना, तो एक साथ ही c लगाएंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस c। क्लियर है? ऐसे ही अब जो अपने को जो परेशान कर रहा था, इसका कैसे कर सकते हैं? क्या सर हम इसका सीधा भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सर सीधा कैसे करें? इसका सर समाकलन करना हो तो कैसा करें? तो देखिए बच्चे, इसका तो समाकलन नहीं पता ना, tan² x का तो समाकलन का कोई सूत्र नहीं पता, अभी तक जो देखा है उसमें कोई सूत्र नहीं है, और आगे भी नहीं है, कोई सूत्र नहीं, कोई सूत्र नहीं है। तो देखो इसको किसी ऐसे में बदल दो, इसको किसी ऐसे में बदल दो जिसका सूत्र पता, इसको किसी ऐसे में बदल दो जिसका सूत्र पता।
सर टेन स्क्वायर का तो नहीं पता, तो टेन स्क्वायर को कैसे बदलें सर? साइन कोस में, तो ऊपर साइन स्क्वायर कोस बटे नीचे कोस स्क्वायर एक्स, तो उसका भी नहीं पता। अरे कहाँ पता है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स का? तो नहीं पता सर, तो क्या करें? एक चीज है, इसको अपन सेक में बदल सकते हैं और उसका, तो टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1। अब ये फॉर्मूला तो पता होगा, तो बदल दिया, और इसका सूत्र पता है, इसका भी पता है, काम हो गया, काम हो गया। इसलिए क्या सोचा कि इसका सूत्र तो नहीं पता, पर इसको किसी ऐसे में बदल दो जिसका समाकलन पता, इसको किसी ऐसे में बदल दो जिसका समाकलन पता हो, तो इसलिए ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। क्लियर है? माइनस डी एक्स, -1 इंटू डी एक्स बोल दो या डी एक्स बोल दो, एक ही बात है। तो इसका तो पता है 10x, और इसका डी एक्स का x ही हो जाएगा, और प्लस सी। अरे अभी तो बताया था, अभी तो बताया था भैया। तो ये आ गया, तो 10 स्क्वायर। और ये जो चीज है ये अपन सीखेंगे कल के लेक्चर में, इसको बोलते हैं बेसिक मैनिपुलेशन, कि जो फॉर्मूले अपन ने याद किए उनका यूज करके अपन कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है कि जो सूत्र आपको याद है उनकी सहायता से आप कैसे समाकलन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, और जो बच्चे मिस करते हैं वो ये, और ये अगर आपने मिस कर दिया तो खत्म, फिर तो आप रट्टा लगा सकते हैं, ये फॉर्म था, ये फॉर्म था, ये फॉर्म था, ये फॉर्म याद कर सकते हैं आप तो। हाँ, तो इसलिए वैसा ना हो तो ध्यान दे। तो इसलिए ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है, इसका नाम है गोल्डन स्टेटमेंट, और ये अक्सर है एक टॉपिक में एक ही पाया जाता है, गोल्डन स्टेटमेंट। गोल्डन स्टेटमेंट है कि अगर आप इसका समाकलन जानते हैं gx प्लस सी, अगर आप इसका समाकलन जानते हैं ना fx dx, इसका समाकलन gx आता है। अरे यदि आप जानते हैं कि इसका समाकलन gx आएगा तो फिर आप इसका समाकलन लिख सकते हैं। अगर यहां लीनियर है ना, यहां रेखिक है ना, यहां रेखिक है ना, लीनियर जानते हैं ना, अरे रेखिक है, तो इसका समाकलन आप लिख सकते हैं जी ऑफ ओ सेम थिंग अपॉन ए। बस ए से भाग देना पड़ेगा, बस एक ए से भाग देना पड़ेगा। अगर इसका समाकलन जानते हैं ना, तो इसके अंदर x की जगह रेखिक रखा जाएगा, तो उसका समाकलन यही आएगा, बस एक का भाग देना पड़ेगा। और इस चीज को देख लो, रेखिक को हमेशा x की तरह मानकर, रेखिक को हमेशा x की तरह मानकर समाकलन करें। जब भी रेखिक आए, जब भी समाकलन में रेखिक आए, उसको हमेशा x की तरह माने, x की तरह माने, अरे अपने नहीं, इस x की तरह। हाँ, x की तरह माने, जब भी रेखिक आए ऐसे सोच लो x आया है, मन ही मन बोलो ना ये तो x ही है, ये तो x ही है, उसका समाकलन कर ले x मानते हुए, और बाद में एक का भाग दे दे, एक का भाग दे दे। सर इसका प्रूफ, इसका अवकलन करो ये आ जाएगा, इसका अवकलन करो ये आ जाएगा, प्रूफ। अरे कई बार बता देंगे, 5 बार बता दूंगा, कुछ नहीं बटेगा, बता दूंगा आगे। पर अभी तुम सुनो जो सुनाना चाहते हैं वो, कि अगर इसका समाकलन पता है, इसमें अगर आप x की जगह रेखिक रख देंगे, लीनियर रख देंगे, लीनियर ऐसा होता है, तो उसका भी समाकलन पता होगा। और सबसे पावरफुल चीज अगर कोई मुझे एक चीज बतानी है इंटीग्रेशन में, तो वो ये सबसे पावरफुल चीज है कि अगर आपको इसका समाकलन पता है, तो इस x की जगह यहां नहीं, ध्यान दे, यहां केवल यहां ये रखा गया है, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो बहुत अच्छे से इसको हमेशा याद रखना, जब भी लीनियर दिखे खुश हो जाना, x आया वापस आया। हाँ, तो ध्यान देखना, x आया, कितनी बार ये x आता है आपको देखने का है, बहुत बार। तो इसका मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है सर, ये तो बता दो। जैसे देखो, cos x का क्या होता है, साइन, cos x का sin x प्लस सी होता है। कल को कोई, ये अपन देख चुके, कल को कोई पूछ ले cos ऑफ 2x प्लस 3 या 4x प्लस 5, इसका क्या होगा सर? तो यहां x की जगह रेखिक, जहां x था वहां रेखिक आया, तो इसका साइन होगा, इसको x मान लो, इसको x की तरह मानो, तो ये x की तरह मानो, कर दिया। अब भाग दे दो किसका, a का, जो x का गुणांक था उसका भाग दे दो, ये बात है।
देखिए पहले x की तरह मानते हुए, इसको x की तरह मानते हुए कर दिया समाकलन, अब इसमें भाग दे दो इसका, अब इसमें भाग दे दो ऐसा, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे जैसे सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है 10x। अब मैं कहता हूं अगर सेक स्क्वायर के अंदर लिख दिया ax प्लस बी, तो इसका क्या होगा भाई, कुछ भी लिख दिया तो क्या होगा बच्चा, इसको लीनियर रेखिक मानो ना, रेखिक मानो ना, ए बी अपॉन प्लस सी कर दिया, अब भाग दे दो ए का, अब भाग दे दो ए का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपको करना हो ऐसा समाकलन तो ध्यान रखना, इसको बार बार देख लेना। अब इसका फीलिंग लेते हैं, देखिएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का जानते हैं जनाब, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स होता है प्लस। क्लियर है, क्लियर है। इसका क्या होगा, तो रेखिक ही आया ना, लीनियर ही आया ना, रेखिक ही आया ना, अरे एक्स की जगह रेखिक आया तो इसका कर दो e की पावर का, e की पावर का e की पावर प्लस सी। अब दे दो इसमें भाग किसका, a का, a कितना है x का गुणांक का, भाग दे दो 3। अरे इसमें भाग मत देने लग जाना, हाँ इसमें भी रेखिक ही आया ना, x की जगह रेखिक आया, x की जगह रेखिक आया तो e की पावर x मान के कर दो, x मान के कर दो। क्लियर है। अब इसमें भाग दे दो x के गुणांक का, a का, x के गुणांक का, तो भाग कितना, x का गुणांक है -2। क्लियर है, -2। क्लियर है। देखिए बच्चे इसको यहां पे जो था वो रेखिक था, तो इसलिए सीधा सीधा x मान के कर दो, भाग दे देना, इसमें भी भाग दे देना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए, ये यहां पे क्या है, रेखिक है, तो e की पावर ax प्लस बी प्लस सी, समाकलन कर दिया, भाग दे दो इसमें किसका, a का। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब इसका कर दिया e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x का 3 प्लस सी। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये रेखिक नहीं है, ये रेखिक नहीं है, ये रेखिक नहीं है। तो सर इसका होगा क्या, अरे अभी तो रुको यार, शुरू किया है। तो इसका ये पक्का पता है कि इसका ये नहीं होगा, इसका ये तो नहीं होगा, इसका ये तो नहीं होगा। सर फिर इसका क्या होगा, इसका कुछ नहीं होगा, पूरा समाकलन पढ़ लेना, होगा ही नहीं इसका तुम कर ही नहीं सकते। और इसका भी मैं फीलिंग बताऊंगा, तो इसका अभी ये देखो, इसका ये तो नहीं होगा, और पूरा समाकलन पढ़ लेना, इसका होगा ही नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, होता ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बातें क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आ जाइए, अब देखो कई बच्चे वो जो e की पावर -x वाला किया था ना मैंने, अब देखो ना यार, e की पावर ये लीनियर ही तो है, तो e की पावर -x प्लस सी अपॉन x के गुणांक का भाग दे दो, वो है -1। तो देखो e की पावर -x का -x वो यहीं से आता है। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए बच्चे, इसमें देखिए यहां x होता, अरे रेखिक है, लीनियर है, तो x मानो ना, x माने cos का, cos x का sin x प्लस सी। अब सर इस में तो रेखिक था सर, इसको आपने x माना था, तो इसका भाग दे दो, क्या, a का भाग दे दो। ऐसे ही इसमें देखिए बच्चे, अगर साइन होता तो, अरे रेखिक ही तो है अंदर, रेखिक ही तो है अंदर, तो cos 3 ना माइनस, देखिए बच्चे, गलती नहीं कर सकते आप, अपॉन ये 3 x के गुणांक कितना 3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से देखिए, रेखिक हो तो उसको x मानो, अरे मन ही मन में x मानो, खुश हो जाओ, उस a का भाग दे देना। हाँ फिर ये देखिए, रेखिक ही है क्या अंदर, रेखिक ही है, थोड़ा अच्छा लिखे सर, अच्छा नहीं लग रहा है, 1/2x, ऐसा ही तो है यार, ऐसा ही तो है, तो cos का साइन, अरे यहां तो रेखिक ही तो है, cos का साइन, अब भाग दे दो किसका, x के कोफिशिएंट का, x के गुणांक का 1/2, तो ये हो जाएगा 2 sin 1/2x प्लस सी। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाइए सर, सेक स्क्वायर x होता तो पता है, तो 10 होता, 10 ये रेखिक ही तो है रे, x/3 प्लस सी, पर यहां पे x का गुणांक है 1/3, तो ये हो जाएगा 3 10 x/3। क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर है क्या बच्चा, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। सेक स्क्वायर x होता तो 10x, तो सेक स्क्वायर x
अपॉन x के गुणांक का भाग दे दिया, ऊपर जाना समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आ जाइए आ जाइए, ये देखिए ना बच्चे, ये देखिए ना बच्चे क्या हो रहा है। देखिए, एक तरीका है कि आप इसको स्क्वायर करके करें, पर मैं नहीं। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर होता तो क्या होता, एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी, यही होता ना बच्चे, यही होता ना बच्चे, यही होता ना बच्चे। तो अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, इसके अंदर रेखिक है तो सीधा सीधा होगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये कर दिया। अब दे दो भाग किसका, अब दे दो भाग किसका सर, इसका, x के गुणांक का, तो ये दो। क्लियर है क्या? तो ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 6 प्लस सी, और अब आप इसको खोल के भी कर लेना, खोल के भी कर लेना, आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही ये देखिए ना बच्चे, ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये है 1/3 माइनस 2x। देखिएगा, रेखिक है, ये रेखिक है तो डरने का नहीं, रेखिक है, अंदर रेखिक है तो डरने का नहीं, डरने का नहीं बच्चे, डराने का। 3 माइनस 2x की होल पावर -1/2। ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नीचे पावर ऊपर जाएगा। अरे ये पता ना, ये पता ना, ये पता है ना, यस सर, यस सर, यस सर। तो देखिए बच्चा, ये रेखिक है तो x की पावर -1/2, तो इसको x मान के कर दो ना, अरे x मान के कर दो ना, कर दो ना, -1/2 प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा -1/2 प्लस सी। पर रेखिक था तो इसका x का गुणांक -2, तो -2 का भाग दे देना। क्लियर है क्या? ये आ जाएगा। तो इसको देखेंगे तो आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये पावर 1/2 तो रूट हो जाएगा। क्लियर है? इसको करेंगे तो प्लस का 1/2 माइनस का 1/2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस सी। थोड़ा अच्छा से कर लेना, थोड़े से अच्छा से कर लेना, कर लेंगे क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, नोट, अभी तुमने जो देखा उसमें 3-4 चीजें हैं। अनिश्चित समाकलन का उत्तर अद्वितीय नहीं होता, मतलब एक ही उत्तर नहीं, बहुत से उत्तर हो सकते हैं। जैसे अपन ने साइन इनवर्स वाले, कोस इनवर्स वाले में कर रहे थे ना, तो एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। अनिश्चित समाकलन का उत्तर अद्वितीय नहीं होता, एक नहीं होता, एक से ज्यादा रूपों में लिखा जा सकता है, तथा ये समाकलन नियतांक के अनुसार बदलता रहता है, अतः उत्तर को कई रूपों में लिखा जा सकता है। इसलिए एमसीक्यू, अरे जो जेईई एडवांस वाले ना, जिसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन, अरे एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, उसको आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, और अच्छे से करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे। इसमें सामान्यतः प्रांत नहीं देखते। जब इसमें अपन अनिश्चित समाकलन करते हैं, प्रांत नहीं देखते हैं। जैसे मैंने अवकलन में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, अरे वापस भी बताए थे, आईआईटी के अकॉर्डिंग भी बताए थे, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बताए थे, आईटीएफ में, अवकलन में। तो ऐसा ही इसमें अपन प्रांत नहीं देखेंगे, पर अगर वो दिखवाना चाहता है तो देखेंगे। तो इसलिए ध्यान दें, प्रांत का ज्यादा अपन अपने आप से नहीं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब नहीं देखेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि ऑप्शंस अलग अलग दे रहा है तो फिर देखेंगे, पर इस जनरली नहीं देखेंगे। दूसरा है, सभी फलनों का समाकलन संभव नहीं है, फालतू के प्रश्नों में समय बर्बाद ना करें। सभी फलनों का समाकलन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल आज भी आया था, तो बहुत से बच्चे एक्साइटेड होके ये वो सर, ये क्यों सर, नहीं, सबका नहीं होता, ये ध्यान दें। और फालतू के क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, जो सिखाया जाए अच्छे से सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन को अच्छे से देखें, लिखें, फिर करें। क्लियर है? आ जाइए, समाकलन के तरीके, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन, ये 5-6 तरीके हैं, 7 तरीके जो लिखे हुए हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे अपन समाकलन करेंगे, और कल की क्लास में अपन सीखने वाले हैं ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए देखिए, आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर चाहिए तो बिल्कुल इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना, देखो भाई रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो अगर आज के आज ही आप शेयर करोगे तो कल वाला और एनर्जी के साथ और सिंपल तरीके से मिलेगा। कितना सिंपल तुम करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।